विस्तार से लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? उठा-पटक वाला हफ्ता अगर ये बनता है, अगर बाज़ार बहुत खुश हो जाए, अगर बाज़ार बहुत एकदम से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भई पता नहीं कोई बात एकदम से अ, खटक जाए बाज़ार को, बहुत ज़्यादा चढ़ जाए बाज़ार, तो इन सब बातों को देखते हुए मतलब शायद इस बार काफ़ी ऊपर-ऊपर के मतलब काफ़ी अंतर के, काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे के लेवल्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे? हाँ, लेवल्स ध्यान तो रखने पड़ेंगे राजीव जी, क्योंकि हम मिलेंगे बुधवार को और ये जी, सब जो होना है हो जाएगा मंगलवार को। बिल्कुल। तो लेवल्स ज़रूर ध्यान रखिएगा और कई बार ये सबसे भी होता पहले है डेप्थ एंड डिटेल, तो मतलब एक दिन बाद लोगों को समझ में आता है हुआ क्या था। देखिए, मेन जो बजट की एनालिसिस होके जो पोज़ीशन बनेंगे, वो आपको बृहस्पतिवार के पहले समझ में नहीं आएँगे, क्योंकि एक दिन तो मंगलवार को बहुत कुछ नॉइज़ के रूप में निकल के आएगा, बुधवार को बिल्कुल। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को यहाँ नॉइज़ पे और सेंटिमेंट होगा, बुधवार को एक ठीक-ठाक रिएक्शन होगा बजट का और फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो शायद फिर उसके आगे की कहानी समझ में आएगी। हाँ, तो सैनिटी बृहस्पतिवार या उसके बाद ही आने वाली है और उसके पहले जो भी होगा ये नी जर्क जैसा रहेगा। लेकिन नी जर्क जी, में भी बड़ा खतरा हो सकता है। सबसे पहला लेवल जो निफ्टी का आप सीधा ध्यान रख लीजिएगा, वो आप रख लीजिए सबसे पहला 24,000। उसके बीच की चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहला 24,000 इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि 24,000 के नीचे जाने का मतलब है कि ये बाज़ार क्लोज़र टू 50 डीएमए तो जाना चाहिए, ओके? अब वो कहाँ होगा? वो अंदाज़े से 23,500 के नीचे पड़ेगा कहीं। अभी 23,300 के पास है, तो आप वही मान के चलिए 23,300, 100-200 पॉइंट ऊपर या 100-200 पॉइंट नीचे। तो पहला लेवल जो मेजर वाला है, उसको आप बिठा लीजिए दिमाग में 24,000। अगर वो नहीं टूटा तो मान के चलिए कि बाज़ार बजट को बहुत नेगेटिव नहीं देख रहा है। ये टर्न अराउंड लेवल है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए 2 सपोर्ट हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं और वो 15th जुलाई का जो लो है 24,522 उसको कीजिए आप 24,500। 24,500 जो है, ये आपके लिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज़ इसके बाद चांसेस रहेंगे कि निफ्टी 24,300 से लेके 24,000 के रेंज में कहीं पे भी जाके रेस्ट या सपोर्ट ले। ये 2 लेवल ध्यान रख लीजिए और 24,000 के नीचे बंद हो जाता है तो पहला तो मान लीजिए कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया एंड 24,000 और 25,000 सो टू से कितना पे गया था हाई 24,854। आप समझें कि 24,850 वो आपका डिफाइंड रेजिस्टेंस है, प्रॉपर रेजिस्टेंस है। 24,750 से रेजिस्टेंस शुरू हुआ था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, 100 पॉइंट के ऊपर गया लेकिन कोई सस्टेन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो वो जब तक नहीं निकलेगा, आप मान के चलिएगा कि बाज़ार जब तक सपोर्ट का डेफिनिशन निकाल के नहीं दे देता है कि यहाँ पे बन जाएगा, तब तक टच नहीं करेंगे। एकदम क्लियर रहेगा। तो इसको फिर से पॉइंट समराइज़ करता हूँ बिकॉज़ इम्पोर्टेंट है। 24,000 आपका टर्न अराउंड लेवल है, उसके पहले चिंता नहीं करना है। लेकिन 24,000 के नीचे क्लोज़ हुआ तो ज़्यादा चांसेस है कि आप 23,500 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे तक ट्रैवल तो कर लेंगे, ओके। और अगर 24,000 के नीचे क्लोज़ हो गया, तो 25,000 के पहले ये मार्केट सेल ऑन राइज़ का मार्केट रहना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी लॉन्ग पोज़ीशन हम बनाएँगे, ओके। ये डेफ़िनिशन है। इन बिटवीन आपका 24,500 मोमेंटम का सपोर्ट है, वो टूटा तो मोमेंटम जाएगा। जी। लेकिन यहाँ पे अभी 24,000 जहाँ पे आप नज़र डाल रहे हैं, उससे पहले क्या-क्या होगा? एक तो 20 डे मूविंग एवरेज हमारा टूट जाएगा, जो अभी यहाँ करीब 24 225-30 के आसपास है। और फिर आपका 10 जुलाई का एक बॉटम है, 10 जुलाई का बॉटम आपका है 24,142 का, तो वो भी कट जाएगा और फिर 24,000 एक मोटे तौर पे राउंड फिगर, जिसके नीचे जाने के बाद आप बड़ा खतरा बता रहे हैं। तो उसके नीचे फिर आपके पास 50 डे मूविंग एवरेज आता है और ये 50 डे मूविंग एवरेज इस समय बिल्कुल आकर के खड़ा हो गया है 24 जून के
बॉटम के आसपास। वहीं से ये नई वाली चाल शुरू हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था कि चुनावी उठापटक हुआ था और चुनावी उठापटक ये जो चल रही थी, ये 4 जुलाई की बड़ी लाल कैंडल हमारे सामने है। उसके बाद फिर वापस हमला था, लेकिन बहुत बड़ी चाल वहाँ से नहीं आई थी। एक तरह से जहाँ पे चुनावी नतीजे से पहले थे, वहीं पे आ गए थे और वहाँ से ठीक उसी लेवल से जहाँ पर आप 3 जून को थे, वहीं से आपको 24 जून का बॉटम एक छोटा-सा बनता है और वहाँ से ये नई चाल शुरू होती है। तो क्या हम इस लेवल को वापस रीटेस्ट होता हुआ देखेंगे या उससे भी ज़्यादा खतरा होगा? देखिए, पहली चीज़ क्या है जी कि 24,000 टूटने का मतलब ये रहेगा कि डीपर करेक्शन तो आएगा। लेकिन डीपर करेक्शन कब कितना बड़ा होगा, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए एक्सटेंट ऑफ फॉल और इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखना पड़ेगा। इसलिए 2 स्टॉप तो रखने ही पड़ेंगे। तो ये पहला स्टॉप 50 डीएमए का रखना पड़ेगा और फिर दूसरा स्टॉप हम 200 डीएमए का रखेंगे। उसके पहले शायद बीच में देखेंगे 100 डीएमए भी अगर देखना पड़े तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 50 और 100 में बहुत ज़्यादा गैप रहेगा इस बार। तो 50 और 200 शायद ढंग से देखना पड़ेगा। जी। लेकिन अगर हम बात करें ये 24 जून के बॉटम की, तो ये यहाँ से अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% दूर है। तो क्या ये इतना बड़ा एक करेक्शन होगा जो अपने आप में सारे किसी झटके को अगर कोई झटका आता है, तो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा? या फिर हमें कोई ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी वो 4 जून जैसी देखनी पड़ सकती है? देखिए, साइडलाइन पे पैसा बहुत है, लिक्विडिटी अभी भी म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस मार्केट में डाउनसाइड खरीदारी में नहीं बदलेगी, बदलेगी। लेकिन जो वैल्यूएशन बेस्ड खरीदारी है, अब रफली करंट लेवल पे हम अगर 1 ईयर फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो 1200 का ईपीएस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट 21 टाइम के आसपास हमारा 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल जा रहा है, जो कि एक्सपेंसिव माना जाएगा। एडजस्टमेंट में आपको 2 पॉइंट नीचे आना पड़ सकता है, मतलब करीब-करीब मिनिमम 19 तक जो एडजस्टमेंट हो सकता है। तो वहाँ से आप 2 पॉइंट नीचे आते हैं, मतलब 10% रफली आप 21 का 10% कितना होगा? 2 करीब, तो 10%। तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में 19 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड से ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की अभी ज़रूरत है। इसलिए 10% के बियॉन्ड ज़्यादा फॉल नहीं रहेगा मार्केट में, इवन इफ फॉल सीवियर हो तो भी। उतने में पैसा आ जाएगा, मार्केट मार्केट में पैसा आने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो 10% की फॉल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आप कह रहे हैं कि 2500 पॉइंट्स और अगर 2500 पॉइंट्स हम लेकर के चलें, तो मोटा-मोटी 22,000। क्या ये एक बड़ी फ़िगर अपने ध्यान में रखनी चाहिए? चूँकि हम बजट वाले हफ्ते में हैं, जहाँ पर हो सकता है बाज़ार बहुत खुश हो जाए, हो सकता है कि बाज़ार एकदम से परेशान हो जाए। 22,000 का नंबर ध्यान में इसलिए भी रख सकते हैं राजीव जी कि आपका 21,700 समथिंग पे 200 डीएम है। जी, तो बिल्कुल। वहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड देखिए, जब फॉल तेज़ होता है तो सपोर्ट तो एक नंबर होता है, वो एक जगह रुकेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि 22,000 प्लस माइनस 500 पॉइंट एक ऐसा सेंसिबल नंबर होगा, जहाँ पे इन्वेस्टेड रहने में वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से बहुत कंप्लेन नहीं रहेगी। तो मेबी थोड़े बहुत आपको परेशानी झेलने को मिल जाए, लेकिन जी, नेट-नेट वो लॉन्ग टर्म में फिर फ़ायदा देने के लिए एक अच्छा लेवल बनेगा। बिल्कुल। अब इसका फ्लिप साइड, इसका दूसरा पक्ष देखते हैं और वो ये कि जितनी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, चाहे कैपिटल गेन की बात हो, एफएनओ की बात हो, अ, इनमें काफ़ी सारी बातें बहुत समय से चर्चा में रही हैं। तो कहीं न कहीं बाज़ार भी इन चीज़ों को देख रहा है। कोई भी चीज़ अगर चर्चा में है और वो बात भावों में शामिल नहीं होगी, ये कहना मतलब अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो वैसे में अगर ये आशंकाएँ एकदम से गलत हो जाती हैं कि नहीं, कैपिटल गेन को नहीं छेड़ा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग अच्छी रही, उसमें कोई कटौती नहीं हुई, ज़्यादा पॉपुलिज़्म नहीं दिखा, ज़्यादा इधर बाँटना, उधर बाँटना ये सब नहीं हुआ। अगर एक ठीक-ठाक डिसिप्लिन बजट आया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ को लेकर के एक फ़ोकस दिखता है, तो क्या बाज़ार में एक नई बड़ी चाल बन जाएगी? देखिए, बाज़ार में अभी 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट ये मान के चल रहा है कि बजट में किसी भी तरह से ग्रोथ टिंकरिंग नहीं होगी
और दूसरा सेगमेंट कैपिटल गेन्स वाला है, जिसमें डरा हुआ है। तो एकदम से ना वो ब्रिटानिया 50-50 डिवाइडेड अभी मार्केट चल रहा है। तो आने के बाद अगर नहीं भी आया तो रिएक्शन पॉजिटिव होगा। लेकिन 22 टाइम्स 1 ईयर सॉरी 21 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड के ऊपर में राजीव जी बहुत जगह वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से नहीं बनती है बड़े लोगों के लिए, जो एक्चुअली इस मार्केट को खींच सकते हैं। तो 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है क्या? बिकॉज़ शॉर्ट कवरिंग वगैरह आपके एफ एंड वाले सब ट्रिगर कर सकते हैं, तो ज़रूर हो सकता है। वो लेवल खरीदने का नहीं होगा बिकॉज़ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है 25,750 25,750 जो अपना एक्सटेंडेड टारगेट है, उसके बियॉन्ड सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट। कहीं न कहीं वैल्यूएशन अपना रोल प्ले करने आ जाएगा। जी। और दूसरी चीज़, कई बार ये होता है कि बजट भाषण सुनते-सुनते बाज़ार का मूड स्विंग बहुत होता है। उस मूड स्विंग को कैसे देखना है? क्या दूर से तमाशा देखना है या उसमें कहीं पर अपने लिए कोई सावधानी, कोई सुरक्षा ढूँढनी है या उसका किसी तरह से फ़ायदा उठाना है? इन तीनों में से क्या विकल्प हैं? बजट को बहुत अच्छे से सुनिए और जहाँ उठापटक हो और मान लीजिए कि आपकी उँगली फड़ के जाने के लिए स्क्रीन पे कि कोई F1, F2 बटन दबे, तो उस समय हाथ में कुछ वेफर्स वगैरह रख लीजिए, कुछ खाना-पीना, चाय-वाय रख लीजिए कि हाथ बँधा रहे, कुछ नहीं कीजिए। बिकॉज़ दोनों तरफ चोट लगेगी और पक्की चोट लगेगी। इसलिए बजट का जब डिस्कशन चल रहा हो तो उसको बहुत अच्छे तरह से अपने अंदर सिंक इन होने दीजिए। और बाकी ट्रेड करने के लिए तो जो मतलब कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं वो तो करेंगे ही या आपके अल्गो वाले सिस्टम तो चलेंगे ही। लेकिन अपने हाथ को थोड़ा बिज़ी रखिए, खाने-पीने में मत चलाइए। खत्म हो जाएगा उसके बाद डायरेक्शन थोड़ा मिल जाएगा, फिर चलाएँगे तो पैसा बर्बाद नहीं होगा, कुछ ना कुछ इधर से बन जाएगा। जी।